हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 12 पाठ 6 में दिया है मेरा एक सवाल। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिया है मौखिक भाषा विकास चर्चा में। यहाँ पे आपके कुछ बिंदु दिए हुए हैं, आपको पढ़ लेना है। लिखा है आप शाला में कौन कौन से कार्य करते हैं। दूसरा है क्या उन कार्यों को करने में आपको कोई समस्या आती है। तीसरे में उस समस्या के समाधान के लिए आप किससे सवाल करते हैं। चौथे में है भारत की उन्नति के लिए आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे और क्यों। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है, तो आपको जो है आपस में चर्चा करके आपको इनका आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पठन बोध। तो इस पठन बोध को जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखित भाषा विकास में पहला है सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश हो। जिसके अंत में गा हो ऐसे शब्द लिखने हैं आपको। तो उत्तर में हो जाएगा आपका करेगा, उगाएंगे, देंगे, बनाएगा, बनाऊंगा, दूंगा, उठाऊंगा, देगा। तो जिसके लास्ट में गा हो तो आपको ऐसे शब्द लिख लेना है। इसके बाद दूसरे में है सरलीकृत पाठ में से कोई दो ऐसे वाक्य छाँट कर लिखिए जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। तो आपको उत्तर में करना है मेरी रक्षा करके कौन मुझे मजबूत बनाएगा, मजबूत बनाएगा, ज्ञान विज्ञान सीखकर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो आपको उत्तर में करना है विद्यार्थी भारत माता का सवाल अपने कर्तव्य निभाकर हल करने को कह रहे हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में पहला प्रश्न है पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मैं, मेरा, मुझे, हम, तुम। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे में है दिए गए तुकांत वाक्यों की सही जोड़ी मिलाइए। तो आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। तो पहले में है ठीक समय पर नीत उठ जाओ, तो इसका आपको मिला देना है ठीक समय पर चलो नहाओ। दूसरे में है कित्ता कित्ता पानी, तो आपको मिला देना है गोल गोल धानी। तीसरे में है सीमा पर लड़ने जाऊंगा, तो आपको उत्तर में करना है दुश्मन को मार भगाऊंगा। चौथे में रोज आती है चिड़िया रानी, तो यहाँ पे करना है आपको खाती है दाना पीती पानी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आपको जो है धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे आपका मौखिक प्रश्न बनता है 2 वक्त की रोटी जुटाने का क्या आशय है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मौखिक प्रश्न है, इसका आंसर आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। लिखित प्रश्न में है शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता था। आपको उत्तर में करना है मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव गांव बेचकर वह अपना गुजारा करता था। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन में है। स्वतंत्र लेखन में यहाँ पे दिया है सवाल जवाब, तो इधर साइड है सवाल जवाब। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के आपको आंसर करना है। पहले प्रश्न में है मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए। आपको उत्तर में करना है क्या तुमने मेरा पेन चुराया है। दूसरे में है आप किस ज़िले में रहते हो, दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो आपको उत्तर में करना है मैं जबलपुर ज़िले में रहता हूँ। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन में पहला प्रश्न है आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है मुझे खरगोश का चित्र बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे खरगोश बहुत पसंद है। दूसरे में है इस चित्र कथा का शीर्षक क्या है। तो आपको उत्तर में करना है खरगोश और कछुए की दौड़। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा। तो आपको उत्तर में करना है कहानी का अंत अच्छा लगा जिसमें बताया गया कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका दिवस दो में यहाँ पे देखिए आपके निम्न बिंदु दिए हुए हैं। लिखा है हमें दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए। दूसरे में क्या आपने कभी कोई ऐसा कार्य किया है जिस पर आपके माता पिता को गर्व हुआ हो। तीसरे में है यदि आपके माता पिता अपने दायित्व निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या होगा। चौथे में घर एवं विद्यालय के प्रति आपके कौन कौन से दायित्व हैं बताइए। तो बच्चों, ये आपके मौखिक प्रश्न हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है सरलीकृत पाठ में से एक ही मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक ही मात्रा वाले शब्द ढूंढ के आपको लिखना है। तो आपको लिखना है मेरी, करेगा, करने, अपने,
मेरे तुम्हारे करके, उगाएंगे मेहनत, देगा बच्चे करेंगे, मुझे देंगे कहते, करोगे कहते देंगे। तो आपको जो है इस तरह से एक ही मात्रा वाले शब्द ढूंढ के लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है सरलीकृत पाठ में कितनी जगह क्वेश्चन चिन्ह आया है लिखिए और क्वेश्चन चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखिए। तो आपको जो है ऐसे शब्द लिखना है खुशहाल, तो यहाँ पे आपको इस तरह से चिन्ह लगा देना है, लाल, सकेगा, जंगल, निहाल, सिखाकर। तो आपको जो है इनके बाद में सभी जगह ऐसे चिन्ह लगा देना है, तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, धरती के हरा भरा होने से क्या आशय है लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है धरती को हरा भरा होने से आशय पेड़ लगाकर व खेतों में अन्न उगाने से है। इसके बाद चौथे में है अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हैं, कोई दो कार्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है सब्जी काटने में मदद करते, घर के काम में मदद करते। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पहला प्रश्न है दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम शब्द छाट कर लिखना है। पहले में है मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं। दूसरे में नव्या और उसकी बहन खेल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा में है हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो आपको करना है हम। चौथे में हमारा भारत महान है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में लिंग बदलकर नया वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे लिखा है मेरा भाई नाच रहा है, तो आपको लिखना है मेरी बहन नाच रही है। दूसरे में मेरे मामा मिठाई लाए हैं, तो यहाँ पे लिखना है मेरी मामी मिठाई लाई है। दूसरे में है मेरी चाची खील बतासे बांट रही है, तो यहाँ पे लिखना है मेरे चाचा खील बतासे बांट रहे हैं। तीसरे में है पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे करना है माताजी बाजार जा रही है। चौथे में है लड़की बस में बैठ गई, तो यहाँ पे लिखना है आपको लड़का बस में बैठ गया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो यहाँ पे धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस कविता को। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आपका मौखिक प्रश्न बनता है आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है, दूसरे में दी गई कविता में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं, आप यहाँ से ढूंढकर आप इनका आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा। तो आपको उत्तर में करना है गाजर खाने से ताकत मिलेगी। दूसरा है कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है गोभी, मटर, टमाटर खानी चाहिए। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका कविता दिया हुआ है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है। तो आपको उत्तर में करना है कविता के अनुसार देश हमें सब कुछ देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपकी पुस्तकालय से कौन सी पुस्तक पढ़ी है उसका नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है कोयल और कौवा की दोस्ती। दूसरे में है आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है कोयल घर बनाने के लिए कौवे की सहायता करती है। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में पहला क्वेश्चन है पाठ्यांश पात्र डैश डैश एक सवाल में आए हुए तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे तुकांत शब्द लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है हरा भरा, चहकी महकी, लिखाकर, चिड़िया, घोली। यहाँ पे खुशहाल सवाल, यहाँ पे लाली घोली, सिखाकर, कलियाँ बोली। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे में आता है आपका पाठ्यांश में से उन शब्दों को छाट कर लिखिए जो बार बार आए हों। तो आपको लिखना है सवाल, कौन, करेगा, बोलो, देंगे, सिखाकर, एक, मेरा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तीसरे में पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली हुई थी। आपको उत्तर में करना है सुबह के समय सूर्य पूर्व से उग रहा था इसलिए लाली घुली हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, तो यहाँ पे आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखना है आपको चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पे लिखना है सभी से भारत माता सवाल करती है। यहाँ पे लिखना है आपको सभी मिलकर काम करने के बारे में कहते हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे आपको वाक्य बनाना है। पहले में लिखा है दिशा, तो यहाँ पे आपको लिखना है चार दिशा हैं। दूसरे में सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। यहाँ पे है खुशहाल, तो आपको करना है किसान खुशहाल है। दूसरे में करना है हमारा परिवार खुशहाल है। यहाँ पे हल है, तो आपको यहाँ पे करना है
खेत में हल चला रहे हैं। दूसरे में करना है हम सवाल हल कर रहे हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न में दिया है आपका माटी मुझे प्रणाम कविता में कौन सा भाव है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित प्रश्न में है माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है, तो आपको उत्तर में करना है दुश्मनों से क्रूरता का व्यवहार भूल गया। नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में पहला क्वेश्चन है आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। जैसे माँ आंगन में बैठी है, तो आपको उत्तर में करना है आंगन में चारपाई है। दूसरे में मेरे घर बड़ा आंगन है, हम आंगन में खेलते हैं, आंगन में पेड़ लगे हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया, तो आपको उत्तर में करना है क्रोध में बंदर मामा ने पपीता फेंका और वापस घर आ गए। दूसरे में है मंडी में हम कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो आपको उत्तर में करना है अनाज फल सब्जियों का क्रय विक्रय करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपको लिखना है भारत माता, किसान, हल, फसल, विद्यार्थी, सैनिक, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपके चर्चा के बिंदु दिए हुए हैं। लिखा है हमें शाला में समय से क्यों आना चाहिए। दूसरा में शाला में देर से पहुंचने वालों को क्या नुकसान होता है। तीसरा है समय के महत्व पर अपनी समझ से कोई एक वाक्य बताइए। चौथे में अगर आपको शाला में प्रार्थना करवानी हो तो कैसे करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका मौखिक प्रश्न है, आप अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में बातचीत करके आप इसका आंसर कर लेना है आपको, तो कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर में करना है आपको खुशहाल, बोलो, हल, लाल, जंजाल, मालामाल, तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है पाठ्यांश में आई पहली 8 पंक्तियों में से हर एक शब्द छांटकर आया हुआ दूसरा शब्द लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है यहाँ पे करना है आंगन, खुशहाल, सुझाओगे, सवाल, उगाकर, खुशहाल, हल, सवाल, रक्षा, लाल, मजबूत, सवाल, सीमा, तेरा, कर दूंगा, सवाल, तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य करते हैं, तो आपको उत्तर में करना है खेती, बोझा उठाते, मकान बनाते, लकड़ी काटते, सामान ढोते, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे है शब्द अर्थ वाक्य। तो शब्द में लिखा है लाल, शत्रु दमन, माला माल, उत्पादन। अर्थ में लिखना है आपको लाल का अर्थ होगा पुत्र और इसका अर्थ होगा रिपु दमन, भरपूर, पैदा करना। और यहाँ पे लिखना है आपको रिपु दमन में करना है श्री कृष्ण ने शत्रु दमन किया। भरपूर में करना है आपको मोहन पैसों से माला माल है, किसान अन्न उत्पादन करते हैं, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे खाली स्थान भरने हैं। तो पहले में भरना है आपको पसीना, कौन पसीना बहा सकेगा, मेरा एक सवाल, तो यहाँ पे भरना है सवाल। दूसरे में हम पढ़ लिख कर कर्तव्य करेंगे मटेंगे जंजाल। तीसरे में है हिल मिलकर सब काम करेंगे, सब होंगे खुशहाल, हम सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल, तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है लिखित प्रश्न में आपको आंसर करना है मैं अपने मित्र से अपेक्षा करता हूँ कि वह हमेशा ईमानदार रहे और उसकी भावनाओं को समझे। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन में। तो आपको आंसर में लिखना है वे दोनों बछड़े के पास गईं और उसके चोट को साफ कर मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर में बछड़ा चलने लगा, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आप पढ़ लीजिएगा इस कविता को। इसके बाद पहला क्वेश्चन में आपको आंसर करना है भालू, हाथी, बंदर, हिरण, कोयल, मोर, गिलहरी। दूसरे के उत्तर में करना है आपको भालू, माली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको करना है कर्तव्य, दोस्त, मालामाल। इसके बाद आता है आपका दिवस 5।
दिवस 5 में आपका आता है यहाँ पे लिखित भाषा विकास में। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना है जंजाल यहाँ ऊंचा, माँ देंगे करेंगे मेटेंगे होंगे हैं। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे के आंसर में करना है मैं हम मेरा कौन तेरा मेरे मुझको वह उसको। तो आप इस तरह से आप अपनी बुक में भर लीजिएगा देख के। इसके बाद तीसरे में है भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती है। आपको उत्तर में करना है भारत माता शिक्षकों से चाहती है कि वे विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर निहाल कर दें। चौथे में विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हमारा ज्ञान बढ़ता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका पहला प्रश्न। तो आपको पहले में लिखा है छात्रा बेंच पर बैठी है। तो आपको भी लिख देना है छात्र बेंच पर बैठा है। दूसरे में है घोड़ा चने खा रहा है। तो आपको उत्तर में करना है घोड़ी चने खा रही है। तीसरे में है गुफा में शेर रहता है। तो आपको करना है गुफा में शेरनी रहती है। इसके बाद आता है आपका दूसरा में है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है किसान को आपको मिलाना है अनाज से, सैनिक का सुरक्षा, विद्यार्थी पढ़ना, चिकित्सक का उपचार और शिक्षक का पढ़ाना। तो आप इस तरह मिला लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशा है। आपको उत्तर में करना है दादाजी का स्वभाव बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र लेखन में। तो आपको उत्तर में करना है अच्छे विद्यार्थी को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो देख लीजिए स्वतंत्र पठन में यहाँ पे आपका दिया है जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.2% ही है। हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है, सौजन्य से ग्राम पंचायत अकोलिया धार। तो आपको इस तरह से इसको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए पहले में लिखा है दिए गए पोस्टर में हम सब ने यह ठाना है के बाद की पंक्ति लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पानी को बचाना है। दूसरा क्वेश्चन है पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी पर केवल 0.002% जल की पीने योग्य है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपको लिखना है पानी, विद्यार्थी, दायित्व, विद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। तो दिवस 6 में आपका लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है। तो आपको पहले प्रश्न के उत्तर में करना है उगाकर, सीखकर, लिखाकर, सिखाकर, मिलकर, हिल मिलकर। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। दूसरे के उत्तर में करना है आपको गौरव, सवाल करेंगे, जंजाल देंगे, सवाल लिखाकर, निहाल सिखाकर। तो आपको इस तरह से आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में करना है आपको किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक, इससे भारत माता सवाल कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तो यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण में दिया है का में लिखा है पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है, खा में या पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो इसी तरह का में लिखना है आपको मेरा एक सवाल है, खा में लिखना है आपका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट है शिक्षक का आदर करेंगे। नेक्स्ट करना है आपको किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 2 में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको सर्वनाम ढूंढ के लिखना है। तो आपको लिखना है मैं, मेरा, मेरी, वो, मुझे, हमारे, हमें, उन्हें, उन्होंने, उसे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो प्यारे बच्चों आपको जो है धारा प्रवाह पठन को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको लिखित प्रश्न का आपको आंसर करना है। तो पहले का आंसर होगा आपका रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, प्लास्टिक। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के आंसर में करना है थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, साज सज्जा का सामान। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में आपको यहाँ पे देखिए इसको पढ़ लेना है आपको। तो आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आपको लिखना है आगे से सभी कक्षा के बच्चों को एक कक्षा में बैठाया, उसके बाद अलग अलग ग्रुप बना दिए, फिर हमने पहेलियाँ, कविता, कहानियों का प्रदर्शन किया। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो स्वतंत्र पठन में आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन के उत्तर में करना है आपको सभी जानवर होली में एक दूसरे को न्योता दे रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं।
तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे में है आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है, उसकी कोई एक खास बात लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मेरा मनपसंद त्यौहार दिवाली है। दिवाली में हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो आप इस तरह कर लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख। श्रुत लेख में आपको लिखना है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है उगाकर, रक्षा, मजबूत, शत्रु दमन, मेहनत, उत्पादन, मालामाल। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। तो इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।